नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम, जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। शनिवार के दिन उज्जैन में मेरा एक कार्यक्रम था, मालवा पत्रकारिता उत्सव में। एयरपोर्ट पे 12 बजे से बैठा था। 12 बजे वाले जाने वाला फ्लाइट जो अलायंस एयरलाइंस की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अकेली एयरलाइंस है, उन्होंने हमेशा की तरह 5 घंटे डिले किया। और जब मुझे 1 बजे इंदौर पहुंचना था, मैं शाम को 6 बजे पहुंचा। उज्जैन जाते जाते 7 बज गए। मैं और सुमिता अवस्थी साथ में थे। 7 बजे प्रोग्राम मेरा खत्म होने वाला था। हम स्टेज पे पहुंचे। आखिरी दो वक्ता थे। सुमित के भाषण के बाद मेरा भाषण हुआ और कार्यक्रम खत्म हुआ। इस पूरे जद्दोजहद में जो मैंने 6 बजे का टाइम न्यूज नशा के लिए रखा था, वो हो नहीं पाया। इसलिए मैं शनिवार को आया नहीं, रविवार को छुट्टी, इसलिए 2 दिन का गैप पड़ा। लेकिन इन 2 दिनों में सत्य बुरी तरह से डोलता ही नहीं, पैरों के नीचे रगड़ता हुआ नजर आया। चंद दिन पहले, 3-4 दिन पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल में भाषण दे रहे थे। तब उन्होंने विपक्षी एकता के बारे में कहा कि ये भ्रष्टाचारियों की भ्रष्टाचारियों की मूठ है, एक इकट्ठा हुआ भ्रष्टाचारियों का गैंग है। उन्होंने कहा विपक्षी एकता भ्रष्टाचार की गारंटी देता है और 20 लाख करोड़ का घोटाला इन लोगों के नाम पे है। और आरजेडी के साथ तमाम राजनीतिक दलों के घोटाले नाम के साथ, आंकड़ों के साथ वो बोलते गए। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, शरद पवार की 70,000 करोड़ का घोटाला। और फिर अंत में उन्होंने कहा कि मैं आपको, यदि वो घोटाले की गारंटी देते हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि इन घोटालेबाजों को मैं जेल करवाऊंगा, इनको सजा दिलवाऊंगा। लोगों ने तालियां बजाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी का गारंटी, जनता ने सोचा कि इनको जेल में डालने की गारंटी, जिनको जेल में जाना है उनको यह मैसेज गया कि अपनी लाइन छोड़ के भाजपा का साथ दो, तो तमाम भ्रष्टाचार करने के बाद भी एजेंसियों के प्रकोप से और न्यायालय के प्रकोप से बचने की गारंटी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य के बाद जो उन्होंने खासकर राष्ट्रवादी कांग्रेस का नाम लेके कहा था, 70,000 करोड़ के सिंचन घोटाले की बात कही थी, वही राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार अपने साथ लेकर बीजेपी के सरकार में शामिल हुए। आश्चर्य की बात है, 70,000 करोड़ के आरोप घोटाले के जिस 2 लोगों पे थे, क्योंकि वो मंत्रालय 2 लोग चला रहे थे, पहले अजित पवार, बाद में सुनील तटकरे। तो अजित पवार भी वहां डिप्टी उप मुख्यमंत्री बने और सुनील तटकरे की बेटी भी वहां कैबिनेट मंत्री बनी। हसन मुशर्रफ कोल्हापुर के नेता हैं, जिनके ऊपर चंद दिन पहले ईडी की रेड होगी और जमानत के लिए भाग रहे थे। उन्होंने भी शपथ ली। ईडी ने नोटिस दे के जिनको परेशान किया, वो प्रफुल्ल पटेल भी वहां ताली बजाते हुए नजर आए। छगन भुजबल जो जेल जाके भी आए और जिनके ऊपर प्रकोप जारी है, वो भी मंत्रिमंडल में आ गए। कुल मिला के ईडी के पीड़ा वाले सब एक लाइन में शपथ लेते हुए दिखाई दिए, एक दो को छोड़े। अजित पवार ने कहा कि ओरिजिनल राष्ट्रवादी पार्टी एनसीपी हमारी है और हमने ये तय किया है कि हम नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि वो देश का विकास कर रहे हैं। चंद दिन पहले उनके भाषण थे। इस कमलाबाई यानी कमल के चिन्ह वाले बाई, कमलाबाई बीजेपी को से मुक्ति दे लो। वो बोल रहे थे कि लोहा कितना महंगा हो गया, रेत कितनी महंगी हो गई, गैस का सिलेंडर 350 वाला सिलेंडर 1200 हो गया, लग रहा है ठंडा ठंडा। और लड़ो और बोलो अच्छे दिन आएंगे और करो मतदान कमल को। वो लगातार बीजेपी पे अटैक कर रहे थे, सरकार पे अटैक कर रहे थे। वो आज नरेंद्र मोदी जी में विकास दिख रहा है।
अब उनको 1200 रुपए का गैस सिलेंडर भी विकास का दिख रहा है। सत्य बुरी तरह से डोल रहा है। इन्हीं अजित पवार के खिलाफ बैलगाड़ी में डॉक्यूमेंट भर के तब के बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी औरंगाबाद हाईकोर्ट के बेंच में बैलगाड़ी भर के डॉक्यूमेंट लेके गए थे। और फिर चुनाव के दौरान वो ऐतिहासिक भाषण कि जब हमारी सरकार आएगी तो दादा जेल जाएंगे, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। ताज्जुब की बात, जिनको चक्की पीसनी थी जेल में जाके, वो अब महाराष्ट्र की जनता को पीसेंगे और वो चक्की देवेंद्र फडणवीस के साथ मिला के चलाएंगे। एक चैनल के शो में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, सत्ता से बाहर रहेंगे, रास्ते पे रहेंगे, लेकिन जीवन में राष्ट्रवादी कांग्रेस का कभी साथ नहीं लेंगे। नहीं नहीं नहीं। यदि आपने मुझे सवाल पूछा कि आप लोगों का विवाह कब होने वाला है, तो मैं अविवाहित रहना पसंद करूंगा, लेकिन राष्ट्रवादी के साथ नहीं जाऊंगा। आज उसी राष्ट्रवादी के साथ वो बैठे हैं। सत्य कितना बुरी तरह से डोल रहा है। कभी हिंदुत्व के नाम से अलग हुए एकनाथ शिंदे, और उन्होंने कहा कि हमने तो कहा था उद्धव जी से कि हिंदू विरोधी पार्टी कांग्रेस और एनसीपी से आप नाता तोड़ दीजिए, हम आपके साथ आएंगे, सरकार में बने रहेंगे। आज वो हिंदू विरोधी पार्टी एनसीपी के साथ एकनाथ शिंदे बुके देके स्वागत कर रहे हैं। कितना सत्य डोलता हुआ नजर आ रहा है, पैरों के नीचे रगड़ता हुआ नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे ने कहा था, हम पार्टी इसलिए भी छोड़ रहे हैं, ये सरकार इसलिए छोड़ रहे हैं और तोड़ रहे हैं क्योंकि अजित पवार वित्त मंत्री थे, उन्होंने अपने वालों को पैसा बांटा और हमको डांटा। ऐसे वित्त मंत्री के अंडर हम साथ रह ही नहीं सकते। आज वही अजित पवार जो अपने वालों को बांट रहे थे और इनको डांट रहे थे, फिर इनको डांटने इनके साथ आ गए। क्या गजब की केमिस्ट्री है, क्या गजब की जबान। नेताओं के मतलब किसी भी इंसान की जबान में हड्डी नहीं होती, लेकिन जबान चलाने के पहले वो एक बार तो सोचता है, कम से कम इतनी तो शर्म आती है कि अरे मैं कल तक क्या बोल रहा था, आज क्या बोलूं। समझ में नहीं आता। जो सरकार अल्पमत में नहीं, उन्हें साथ की जरूरत क्यों पड़ी। जो सरकार कल तक जिसको कोस रही थी, आज उनको मंत्री क्यों बनाने पड़े। इसका सारा जो अंदर तक जो ओरिजिनल सत्य ये है कि 2024 के चुनाव के नतीजों को लेके बीजेपी भयावह डरी हुई है। उन्हें पता है वो 200 क्रॉस बड़े मुश्किल से कर रहे हैं। दक्षिण में नई जगह मिल नहीं रही है, उत्तर जहां थे वहां से भगाए जा रहे हैं। ऐसे में जहां अपना मतदान था वहां तो अपनी पोजीशन ठीक करें। महाराष्ट्र में से 48 में से 40 के आसपास सीटें इनके पास है। वो 40 बरकरार कैसी रहे, इसके लिए जद्दोजहद चालू है। सारा विपक्ष एक होता है, तो विपक्ष को एक करने वाली धुरा कौन है। ये नीतीश है, ममता है, या फिर शरद पवार है, जो विपक्ष की राजनीति में भीष्म पिता माने जाते हैं। उन शरद पवार को ही घर में जाके तोड़ा तो शायद विपक्ष की एकता कमजोर पड़ जाएगी। इसके चलते उन्होंने एनसीपी तोड़ी। मुख्य कारण 2024 के चुनाव के नतीजों का डर था। अपनी लाइन बड़ी नहीं कर सकते तो दूसरी की लाइन छोटी करो। ये बहुत ही छिछोरी हरकत देश की राजनीति में हो रही है। एक ऑपरेशन अब बिहार चलेगा, लोटस ऑपरेशन बिहार। वहां जनता दल यूनाइटेड या आरजेडी को तोड़ने का प्रयास होगा, लेकिन टूट इनसे मैनेजर रहे हैं। जननायक इनके साथ आने को तैयार नहीं। शिवसेना तोड़ी तो मैनेजर शिवसेना का एकनाथ शिंदे चला गया। ओरिजिनल जो मालिक है वो इनके साथ नहीं गया, इसलिए जनमानस उनके साथ है। सहानुभूति के लहर पे एकनाथ शिंदे को कुछ नहीं मिल रहा है और आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए जन समर्थन ही समर्थन है। या एनसीपी के मैनेजर प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार ये बीजेपी के साथ चले गए। ओरिजिनल जो ओनर है वो शरद पवार है, वो उनके साथ है।
जो विधायकों को बनाता है उसके फैक्ट्री से तो और विधायक बन के निकलेंगे, लेकिन जो विधायक प्रोडक्ट है वो नए विधायक को जन्म नहीं दे सकता। ये दर्द है बीजेपी का। ममता के 34 लोग तोड़े थे विधायक, उनमें से 32 चुनाव हार गए। विधायक तोड़ के पार्टी सरकार बनाई थी कर्नाटक में, लोगों ने उनके ऊंधे मुंह गिरा के वापस भेज दिया। आज पूरा मध्य प्रदेश की राजनीति कांग्रेस से आए हुए ज्योतिरादित्य और उनके लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है। उनको निकासी कब करोगे, उनको बाहर कब करोगे? ओरिजिनल बीजेपी वाले कहां जाएंगे? ये मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में लोग सवाल पूछ रहे हैं। महाराष्ट्र में तो अब ओरिजिनल बीजेपी माइनॉरिटी में आ रही है और बाहर से आए हुए बीजेपी में लोग मेजोरिटी में आ रहे हैं। ये वैसा ही हो रहा है जैसा आसाम और उत्तराखंड में हुआ, जैसा गोवा में हुआ। तो ये तमाम वक्तव्य जो अभी तक नेता के थे वो बुरी तरह से डोलते नहीं, पैरों के नीचे रगड़ते हुए नजर आए हैं। जब सत्य डोला तो अशोक वानखेड़े बोला। इसीलिए आज इसी एपिसोड, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।